हाय गाइस, दिस इज आराधना। वेलकम टू द चैनल बी ब्राइट बी यू। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू क्रैक सीटेट, यानी सीटेट क्वालिफाई कैसे करें। अभी जो क्या है कि सीटेट के एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो गए हैं, तो हम इसमें कुछ ट्रिक्स जानेंगे। ट्रिक इसलिए जानेंगे क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम है इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है न छूटे, या फिर हम ट्रिक इसलिए यूज़ करेंगे, यानी इसलिए ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे जो क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं है और जो भी हम ऑप्शन ट्रिक के थ्रू चूज़ कर रहे हैं उसमें क्या हो कि हमारा आंसर के सही होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हम शुरू करते हैं वीडियो अपना। पहला इसमें ट्रिक है चूज़ लेंदी पॉजिटिव आंसर। पहला है चूज़ लेंदी पॉजिटिव आंसर, यानी कि हम देखेंगे कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन तो मतलब सॉल्व कर रहे हैं, चल रहे हैं, जो आ रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि टाइम एकदम से डेडलाइन पे आने को रहता है और हम पासिंग तक भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते। मोस्टली केसेस में जो स्टार्टिंग में बच्चे अपीयर हो रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि कोई पढ़ा नहीं है, कुछ कारण कुछ भी हो सकता है, तो ये ट्रिक जो है बहुत काम आने वाली है सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। तो हम देखेंगे अगर टाइम कम है, हमें क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, तब भी ये ट्रिक हम अपना सकते हैं। हम पढ़े नहीं हैं, पासिंग के लिए भी अपना सकते हैं। सो पहला कह रहा है कि चूज़ लेंदी पॉजिटिव आंसर, यानी कि हमें देखना है ऑप्शन में जो सबसे बड़ा और सकारात्मक होगा ऑप्शन, उसे हमें टिक कर देना है। अब इसमें एक पॉइंट नोट करके रखना है कि अगर क्वेश्चन निगेटिव साउंड कर रहा है तो हमारा ऑप्शन भी क्या होगा, आंसर भी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही दूसरा ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स लाइक चर्चा, अवसर, प्रोत्साहन देना, कारण का पता लगाना, सृजनात्मकता, गतिविधि, अर्थपूर्ण, अधिगम, जिज्ञासा, अवसर देना, ऐसे मतलब कुछ शब्द जो नीचे दिए गए हैं, ये सब जितने भी दिए गए हैं ये सब सकारात्मक शब्द हैं जो ऑप्शन में आते हैं। और इसमें क्या होता है ना कि इनको देखते ही ऑप्शन को क्या कर देना है, सही टिक कर देना है। इसमें क्या होती है ना, इसमें 50 to 90% चांसेस होते हैं क्वेश्चन के सही होने। और ये हमें कब करना, अगर हमें आंसर मालूम है देन कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आंसर नहीं मालूम है और हम कुछ ट्रिक अपना के अगर हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है 50 to 90% क्वेश्चन के सही होने का, उसमें एक और पॉजिटिव चीज़ है कि ये पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हमें ये एक बार ट्रिक जरूर अपनाना चाहिए ताकि हम क्वालिफाइड मार्क ला सकें या फिर पेपर में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। तो कुछ पॉजिटिव वर्ड है, इन्हें हमेशा मतलब माइंड में रखना है, 2-3 बार पढ़ लेना है। ठीक है, अगर ऑप्शन में दिखे उसे टिक कर देना है। दूसरी कुछ निगेटिव वर्ड्स हैं। निगेटिव वर्ड्स जैसे कि केवल, मात्र, यह, तो, उत्साहित, बल। अगर क्वेश्चन का साउंड, ये पहला नोट हमेशा याद रखना है, अगर क्वेश्चन का साउंड निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव होगा। बट अगर क्वेश्चन साउंड पॉजिटिव कर रहा है और उसमें ये कुछ निगेटिव वर्ड दिख जाएँ, जैसे कि केवल, मात्र, यह, तो, उत्साहित, बल देना, कठोर सजा, शिक्षक केंद्रित, कंठस्थ कराना, यही रूट लर्निंग वगैरह, तो कुछ ऐसे निगेटिव वर्ड हैं, इनको क्या करना है, हमें देखते ही क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, मतलब हटा देना है कि ये आंसर नहीं होंगे। ओके, तो ये कुछ निगेटिव वर्ड्स हैं, इन्हें भी हमें देख लेना है। नेक्स्ट है, ये हमारे सारे के सारे निगेटिव वर्ड्स हैं। शिक्षक केंद्रित, उच्च शिक्षा, निष्क्रिय, ग्रेडिंग अंक, लैंगिक असमता, व्याख्यान करना, कम अंक देना, प्रधानाचार्य से वगैरह वगैरह, ये सब जो भी निगेटिव, अगर निगेटिव शब्द दिख गया ऑप्शन में, उसे हमें क्या कर देना है, गलत कर देना है कि वो आंसर हो नहीं सकता। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि बच्चे को हमेशा प्रेम भाव से समझाना चाहिए, अर्थात बच्चे को प्रथम प्रायोरिटी देना है। मतलब कि ऐसे हमेशा लोग बोलते हैं, हमारे आसपास में भी छोटे बच्चे को, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो बस वही मानना है बच्चे को कि बच्चे को कुछ भी समझाना है तो उस पर कुछ किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना है, उसको डराना धमकाना नहीं है, उसको डांटना नहीं है, किसी भी तरह का, चाहे वो मानसिक हो या फिर शारीरिक हो। ना उसे दंडित करना है, ना कुछ गलत बोलना है, अभी मार देंगे, तुम पढ़ने में कमज़ोर हो, ये वो सजा देंगे, किसी भी प्रकार से बच्चे को डराना नहीं है। तो हमेशा बच्चे को क्या है, प्रेम भाव से समझाना है। ये हम पॉइंट को नोट करेंगे। अगर कहीं भी अगर इस बात को लेकर कहीं निगेटिव वाइब आ रहा है, निगेटिव साउंड आ रहा है, तो हमें उस ऑप्शन को गलत कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। 5 कह रहा है कि आसान प्रश्न के लिए सबसे अधिक समय और कठिन प्रश्न के लिए सबसे बड़े विकल्प का चयन करिए। एक ट्रिक है कि अगर कोई प्रश्न हमें इजी लग रहा है तो हमें उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए, आखिर वो कह क्या रहा है, एंड उसके बाद ही हमें ऑप्शन को पिक करना है, रीड करके अच्छे से समझ के। और कठिन प्रश्न के लिए सबसे बड़े विकल्प का चयन करें, यानी कि अगर जो प्रश्न कठिन लग रहा है ना, तो उसमें ऊपर अभी जैसे फर्स्ट ऑप्शन बताएगी, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अब नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 6 कह रहा है कि उपरोक्त सभी या ए बी दोनों विकल्प जैसे ऑप्शन का चुनाव करें अधिक मात्रा में। यानी इसका मतलब ये है कि सीटेट के प्रश्नों में ज़्यादातर चीज़ें देखी गई हैं कि मतलब ए बी और उपयुक्त सभी, ए बी और उपयुक्त सभी वाले जो ऑप्शन आते हैं वो मोस्टली सही होते हैं। तो अगर कुछ ना समझ में आए तो हमें ये ट्रिक फॉलो करना है। अगर ऑप्शन में ये दिखे और हमें नहीं समझ में आ रहा है, किसी चीज़ को लेके इल्यूजन है, तो हमें इन्हीं सब मतलब उपरोक्त सभी या फिर ए बी दोनों विकल्प जैसे ऑप्शन का क्या करना है, चुनाव करना है। अब ट्रिक नंबर 7 कह रहा है कि प्रश्न के
विकल्पों को करने से पहले एलिमिनेटिंग प्रक्रिया का उपयोग करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी देखिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। यानी कि अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जो हमें दिख गया कि ऑप्शन नहीं हो सकता, हम उसको पहले एलिमिनेट कर देंगे। 4 ऑप्शन है, उसमें से अगर 2 एलिमिनेट हो गया तो 2 में हमें बस सोचना है, 2 में दूसरा ट्रिक लगा लेंगे और इसे सॉल्व करने में हमें बहुत ही आसानी होगी और जल्दी भी होगा क्वेश्चन सॉल्व। 7 नंबर ट्रिक हो गया। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 8 की। कह रहा है कि सभी गद्य व पद्य के प्रश्न करते समय ध्यान रहे कि पैसेज से ही उत्तर ढूंढकर टिक करें। यानी जब भी हम गद्य व पद्य इंग्लिश और हिंदी में पूछे जाते हैं गद्य और पद्य से, तो हमें मतलब माइंड में ये रखना है कि जो भी उसमें कीवर्ड है उसे पिक करना है, हमारे पैसेज में सर्च करना है और वहीं से आंसर टिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 9। ऑप्शन 9 ये है कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे कि पियाजे, वंडूरा, मैकडूगल, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, मैस्लो, एनसीएफ, ये जितने भी पॉइंट दिए हैं ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो इन्हें हमें क्या करना है, इनके बारे में एक एक बार पढ़ लेना है, समझ लेना है। ये सभी जो है मुख्य बिंदु हैं, तो इनके बारे में एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना है। अगला पॉइंट है, ये कुछ नोटिस करने वाले जो मैंने ऊपर भी बताए हैं। तो ये कह रहा है कि निगेटिव प्रश्न का उत्तर भी निगेटिव ढूंढना चाहिए, ये हमने ऊपर ही देखा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जब समय कम हो और प्रश्न या उसका उत्तर समझ में न आए तो बड़ा और पॉजिटिव आंसर टिक करना चाहिए। मतलब कि समय कम है और हमें कैसे भी इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है कि हम पासिंग मार्क तक आ जाएं, यानी क्वालिफाई कर जाएं पेपर। तो क्या करना है, बड़ा और पॉजिटिव आंसर टिक करना है। इसमें भी एक पॉइंट नोट करके रखना है, जो अभी हमने ऊपर देखा कि अगर निगेटिव क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी निगेटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रश्नों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ें। और ये इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें प्रश्न नहीं समझ में आता है, हिंदी का नहीं वर्ड समझ में आता है, इंग्लिश में समझते हैं उसे, इंग्लिश का कभी कभी वर्ड नहीं समझ में आता है तो हिंदी की नीड होती है। इसीलिए प्रश्नों को बखूबी समझने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ें।